अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR को रोकने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया। 31 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त आदेश दिया है और SIR को लेकर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई पर सुनवाई चल रही है। जब से SIR शुरू हुआ है, बिहार में SIR हुआ, उस वक्त भी SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी समेत 12 राज्यों में SIR हो रहा था, उस वक्त भी सुनवाई पर सुनवाई हुई। और हर 5-6 दिन में SIR को लेकर कोई न कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त आदेश को जारी किया है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है, क्योंकि SIR से जो है बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। SIR से बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको अपने नाम कटने का डर सता रहा है, उनको अपनी नागरिकता खोने का डर सता रहा है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और ECI को सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है, तो पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर हम जानकारी आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि SIR पर जो लिखा हुआ है कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। देखिए, अब जो यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर मुख्य निर्देश ECI को आदेशों पर लागू करवाया अमल, खास तौर पर बंगाल को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्देश यहाँ पर ECI को दिया था और जो ECI ने जो आदेश दिया था SIR को लेकर, ECI ने जो SIR को लेकर उसकी प्रक्रिया को लेकर जो काम शुरू किया था, अब उसी को अमल करवाया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ECI का जो हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अमल किया जाए और इसको लागू किया जाए। खास तौर पर बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी की और वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, 10 साल से वो मुख्यमंत्री है। और क्योंकि बंगाल के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ SIR को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल किया। असल में जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जानबूझकर SIR में करोड़ों करोड़ लोगों का नाम काटा जा रहा है। अभी आपने यूपी में देखा कि यूपी में जो नाम कटा है वो 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR की लिस्ट से बाहर हो गया है। यही आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है कि बंगाल में भी ECI जो है यानी निर्वाचन आयोग इसी काम को करने के लिए यहाँ पर लागू कर रही है, खास तौर पर लोगों का नाम काटने के लिए। ये यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको SIR को मानना होगा। यानी जो बयान मुख्यमंत्री दे रही थी कि इसको ना लागू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिया है कि SIR को मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आगे चलकर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा SIR को लेकर
चर्चा है, वहाँ के जो नेता है और वहाँ के मुख्यमंत्री तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी एसआईआर को लेकर। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का जो निर्देश था, ईसीआई का जो आदेश था, उसको लागू कराने का यहाँ पर आदेश दिया है। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि ईसीआई को यहाँ पर जवाब देना होगा। अब जो यहाँ पर हुक्म को लागू कराया कि ईसीआई को यहाँ पर जवाब देने के लिए कहा है, ईसीआई को नोटिस से जवाब देना होगा कि इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में जानबूझकर लोगों का नाम काटा जा रहा है, एसआईआर में एक तरीके से लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआई एक नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग एक नोटिस जारी करे और उसमें इस बात का उल्लेख करे कि इससे किसी भी लोगों को परेशानी नहीं है, इससे किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ईसीआई को नोटिस से जवाब दें कि इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। और जो लोग भी कह रहे हैं कि इससे जिन लोगों का नाम कटा है तो उस लिस्ट को भी सार्वजनिक किया जाए। अब एसआईआर जो बंगाल में हुआ तो इसमें करोड़ों लोगों का नाम कटा, तो इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, कहा कि इस जितने लोगों का जो नाम कटा है इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों का नाम कटा है और किस वजह से नाम कटा है। जैसे बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपने 56 लाख लोगों का नाम कैसे काटा, आप उन लोगों के नाम को सार्वजनिक कीजिए, उन लोगों के नाम को स्कूलों में छपवाइए और उसको अखबार में भी आप जारी करवाइए ताकि लोगों को पता चले कि इनका नाम क्यों कटा है, क्या कारण हुआ कि इनका नाम कटा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि नाम को काटा जा रहा है, तो अगर जिन लोगों का नाम कटा है तो उनके लिस्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ईसीआई को कहा गया कि उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी लोग देख सकें कि उनका नाम क्यों काटा गया है। अब देखिए चौथे नंबर पे जो बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान के यहाँ पर बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हो रहे मामले को लेकर भी सख्त कार्रवाई हो। देखिए एसआईआर का काम हो रहा है और इसमें बीएलओ को परेशान किया जा रहा है, बीएलओ को मारा जा रहा है, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इसमें यही कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान धमकाने के मामले पर सख्त कार्रवाई करे, इसलिए कि बीएलओ वही एसआईआर का काम कर रहे हैं। किनका नाम यहाँ पर जुटेगा, किनका नाम कटेगा, वो यहाँ पर ईसीआई को डाटा भेज रही है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बीएलओ ने यहाँ पर जान दे दी, बहुत सारे बीएलओ ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला हो रहा है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों लोगों को धमकाया जा रहा है, क्यों बीएलओ के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो ये भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईसीआई ने कहा है कि एसआईआर ये मनमानी नहीं है, गलत तरीके से एसआईआर नहीं किया जा रहा है, बल्कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को सुधार करने के लिए किया जा रहा है। यानी ईसीआई का ये साफ साफ कहना है कि एसआईआर जो हो रहा है ये मनमानी तरीके से नहीं हो रहा है। ईसीआई को जो संविधान ने जो ताकत दी है उसी का इस्तेमाल करके ये मनमानी नहीं किया जा रहा है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के लिए, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस काम को किया जा रहा है और इसको लेकर किसी को परेशानी नहीं होगी, इससे किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये ईसीआई ने साफ साफ कहा है। उसके बाद देखिए आगे जो कहा है वो भी आपको सुनना है। देखिए छठे नंबर पे जो कहा है, देखिए छठे नंबर पर है कि एसआईआर प्रक्रिया
सिटीजन को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है ये किसी की सिटीजन को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक चुनावी प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता बनाने के लिए। इसमें न तो किसी को सिटीजनशिप दी जाएगी, न किसी के सिटीजन को छीना जाएगा। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि एसआईआर जो है ये एक तरीके से सिटीजनशिप यहाँ पर किसी का लिया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है। जिनका नाम एसआईआर में आ गया उसको सिटीजन मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये किसी सिटीजन का मामला नहीं है, बल्कि सिटीजन जो है वो भारत के संविधान के तहत ही मिलेगी और संविधान के तहत भी उसकी सिटीजन को ख़त्म किया जाएगा। तो एसआईआर से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। लेकिन जब से एसआईआर हुआ ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन आपसे मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि आप अपने दस्तावेज़ को बना कर रखिए। आगे एसआईआर जब ख़त्म होगा तो एनआरसी को लागू किया जाएगा, तो उस वक्त आपको दस्तावेज़ बनाने में बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए अभी से आपको अपने दस्तावेज़ को बनाना है, उसको जमा करना है। कहीं नाम गलत है तो एक एक स्पेलिंग को दुरुस्त करवा लेना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये सारी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। क्या क्या बातें थी वो हमने आपके सामने रखा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि रोज़ाना मैं कुछ न कुछ आपको अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।